गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंसियर एजुकेशन। आज मैं आपको कराने वाला हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज लेक्चर नंबर 2, क्लास 11th मैथ्स। ओके, जैसा कि अगर जो आपने लेक्चर नंबर 1 चेक किया होगा तो मैंने उसमें जो है सीक्वेंस और सीरीज का बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किया था। ओके, जिसमें मैंने आपको सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सीरीज कितनी होती है, आपको टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन में बताया था, जिसमें हमने 4 टाइप्स के प्रोग्रेशन को आपसे डिस्कस किया था। पहला था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा था हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड द लास्ट था क्या आपको अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, जिसमें मैंने आपको पहला प्रोग्रेशन स्टार्ट कर दिया था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हमने आपको डेफिनेशन समझाई थी। उसमें फर्स्ट टर्म आपको आपको फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे पहचाना जाता है कि जो गिवन सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, और कैसे ये फाइंड आउट किया जाता है कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने लास्ट में सीखा था जनरल टर्म और एनएस टर्म ऑफ एन ईपी हमने सीखा था। ठीक है, और इसमें हमने दो तरीके से सीखा था। एक तो हमने सीखा था जनरल टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, और दूसरा सीखा था हमने जनरल टर्म फ्रॉम द लास्ट। ओके, तो आज उसी पर बेस्ड हम आपके लिए जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 है उसका एग्जांपल और क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, जितने सारे एग्जांपल्स हैं, आप 3 एग्जांपल्स हैं उनको तीनों एग्जांपल्स कराऊंगा, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 को कवर कराऊंगा। ओके, तो वेट ना करते हुए लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। ओके, तो आज का जो पहला एग्जांपल है एक्सरसाइज 9.1 का एनसीईआरटी का, वो ये क्या है, कह रहे कि राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। ओके, जस्ट माइक चेक कर ले लो, हाँ सही है। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या गिवन है, आपको फाइंड आउट करना फर्स्ट 3 टर्म्स फॉर द गिवन सीक्वेंसेस। तो आपको दो सीक्वेंस गिवन है, मतलब आपको दो क्वेश्चन गिवन, दो पार्ट गिवन है, और आपको पहले सीक्वेंस का nth टर्म गिवन है और दूसरे सीक्वेंस का भी nth टर्म गिवन है। तो इसके फर्स्ट 3 टर्म्स को लिखना आपको, तो कैसे लिखेंगे जरा देखते हैं हम लोग। इसको करने के लिए हम लोग जरा पेन सेलेक्ट कर लें। ओके, तो अगर भी मैं इसका सोल्यूशन देखूं तो सोल्यूशन फॉर द पार्ट नंबर 1। ओके, यहाँ पर क्या गिवन है, nth टर्म क्या गिवन है, nth टर्म क्या है 2n+5। हमने बताया था nth टर्म या तो an से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर tn से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, अगर जो आपको फर्स्ट टर्म निकाला, लेट्स से फर्स्ट टर्म के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा a1। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा a1, मतलब आपने क्या किया n के प्लेस पर 1 पुट किया। अगर जो आपने LHS में n के प्लेस पर 1 पुट किया तो RHS में भी n के प्लेस पर 1 पुट कर दो, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। सेकेंड टर्म अगर जो आपको फाइंड आउट करना है, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 9। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 5 दैट इज 11। क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। फोर्थ टर्म हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 5 दैट इज 13। एंड फिफ्थ टर्म हो जाएगा आपका 2 इंटू 5 प्लस 5। ओके, ये हो जाएगा 50। तो आपने देखा जो ई सीक्वेंस पहला सीक्वेंस दिया है उसके जो फर्स्ट 5 टर्म्स क्या है, 7 9 11 13 15 एटसेट्रा। ओके, ठीक है, ये रहे आपके फर्स्ट 5 टर्म्स, फर्स्ट फर्स्ट 5 टर्म्स। ओके, आपको क्या गिवन है, दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपको गिवन है, दूसरा इसमें दूसरा पार्ट क्या, इसमें भी आपको फर्स्ट 3 टर्म्स, और देखो मैंने आपको फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट कर दिया। आपको वैसे क्वेश्चन में आपको केवल आपको फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने थे। ओके, तो फर्स्ट 3 टर्म्स को आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपका फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगा, 7 9 एंड 11 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपको nth टर्म यहाँ पर गिवन है कितना n माइनस थ्री अपॉन क्या गिवन है n-3/4। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा a1 दैट इज n के प्लेस पर 1 पुट किया क्या हो जाएगा -2/4 -2/4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। अब सेकेंड टर्म निकालना है तो क्या करोगे आप n के प्लेस पर सेकेंड 2 पुट करोगे अपॉन 4 हो जाएगा ये हो जाएगा -1/4 ये आपका सेकेंड टर्म हो गया। और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा आप n के प्लेस पर 3 पुट करो 3 -3/4 ये हो जाएगा 0/4 दैट इज इक्वल टू 0। ओके तो आपने देखा जो है इस सीक्वेंस का जो फर्स्ट थ्री टर्म्स है वो क्या है -1/2 -1/4 एंड 0 ये आपके हो गए फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके तो आपने ये समझ लिया कैसे हम फाइंड आउट करें। ओके नाउ मूव ऑन नेक्स्ट एग्जांपल एग्जांपल नंबर 2। इस एग्जांपल नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an equals to n minus 1 2n minus 1 n into 3 plus n। ओके तो यहाँ पर अगर अगर जो आपको 20th टर्म फाइंड आउट करना है तो बस आपको n के प्लेस पर 20 पुट कर देना वैल्यू आ जाएगा आपका। ठीक है देखो कैसे करते हैं इसको सोल्यूशन में हमने कहा क्या है nth टर्म आपको गिवन है कितना n माइनस वन इंटू 2 माइनस n इंटू 3 प्लस n। ओके तो आपको 20th टर्म चाहिए तो जस्ट आप n की प्लेस पर 20 पुट कर दो। ओके क्या हो जाएगा 20 माइनस 1 और यहाँ पर 2 माइनस 20 और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 20 ये हो जाएगा कितना ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा कितना -18। ओके क्या हो जाएगा -18 और ये कितना हो जाएगा 23। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा देखो हमने कहा पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 18 इंटू 23 क्या हो जाएगा 18 3 जा कितना होता है 54 54 का 4 यहाँ लिखो कैरी कितना होगा 5 कैरी 5 हो गया कैरी 5 एंड 18 टू जा 36 36 प्लस 5 कितना हो जाएगा 36 प्लस 5 हो जाएगा 41। ठीक है ये 41 ये आ जाएगा -440। अब क्या करना आपको 19 से मल्टीप्लाई कर लो 19 हो जाए कितना होता है 19 हो जा 76 होता है 76 कैरी हो गया 7 और 19 हो जाए 19 प्लस 7 कितना हो जाएगा 26 कैरी हो गया 2 और 19 हो जाता है 76 प्लस 2 कितना हो जाएगा 76 प्लस 2 78 हो जाएगा क्या हो जाएगा 78। तो आपका जो फाइनल मतलब 20th टर्म इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का जो है वो कितना हो जाएगा -7866। ओके देयरफॉर कह सकते हो देयरफॉर 20th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस equals to 7866। ओके ओके नाउ अब हम एग्जांपल नंबर 2 पर मूव करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 में अगर जो देखें तो इसको आप मल्टीप्लिकेशन एक बार चेक कर लेना एक बार और चेक कर लो चाहो तो क्या आ जाएगा 19 4 जा 76 कैरी 7 19 1 जा 19 प्लस 7 26 कैरी 2 19 4 जा 76 प्लस 2 78 सही है। ठीक है ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके नाउ नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज एग्जांपल नंबर 3। इस एग्जांपल में आपको थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। ओके इसमें ये पूछा गया let the sequence an be defined as follows means a1 is 1 an equals to an minus 1 plus 2। आपको क्या गिवन है यहाँ पर a1 की वैल्यू 1 गिवन है क्या गिवन है a1 equals to 1 गिवन है और आपको यहाँ पर an क्या है ये भी गिवन है क्या गिवन है an minus 1 plus 2। ओके और यहाँ पर n की जो वैल्यू है या तो 2 है या तो 2 से ग्रेटर है तो कह सकते हो अगर जो यहाँ पर n की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 2 होगी दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं
2 रखा हमने पहले n के प्लेस पर 2 माइनस 1 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a1 प्लस 2। अब a1 की वैल्यू तो आपको पता है पहले से गिवन 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3। a2 की वैल्यू आ गई 3। a2 की वैल्यू आपको जो फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है, तो आपने पहला टर्म तो गिवन है, दूसरा टर्म भी आपने निकाल लिया, और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म हो जाएगा a3 माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू a2 प्लस 2, a2 प्लस 2 हो जाएगा, ओके, प्लस 2 हो जाएगा a2 प्लस 2। इसमें क्या है, a2 की वैल्यू आपको कितना गिवन है, a2 की वैल्यू आपने पहले से निकाल रखा 3 है, दैट इज 3 प्लस 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5। एंड द फोर्थ टर्म बिकम्स इक्वल्स टू 4 माइनस 1 प्लस 2, ये हो जाएगा a3 प्लस 2, और a3 की वैल्यू कितनी है 5, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म हो जाएगा a5 माइनस 1 प्लस 2, तो आपने देखा ये हो जाएगा a4 प्लस 2 हो जाएगा, और a4 की वैल्यू आपके पास कितना है 7 है, 7 पुट कर दो वैल्यू, 7 प्लस 2 9 हो गया। आपने देखा फर्स्ट 5 टर्म्स गिवन सीक्वेंस का क्या हो जाएगा, आपका पहला तो 1 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 3, एंड तीसरा क्या होगा 5, एंड फोर्थ वन क्या हो जाएगा 7, एंड फिफ्थ वन इज 9, ओके। ये हो जाएंगे आपके फर्स्ट 5 टर्म्स। अब आपको यहाँ पर ये भी पूछा गया राइट द करेस्पॉन्डिंग सीरीज। अब आपको मैंने बताया था करेस्पॉन्डिंग सीरीज लिखना है, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 आपको प्लस कर देना, ठीक है। हमने सीरीज की डेफिनेशन में क्या बताया था आपको, तो आपको ये बताया था, ओके। ये हो गया आपका राइट करेस्पॉन्डिंग सीरीज, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, आपके पास जो एग्जांपल्स है वो एंड हो गए, आपके जो एक्सरसाइज 9.1 में 3 एग्जांपल्स ही केवल थे, ओके। तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 में, वो क्या है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 1 to 6। मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक आपको फर्स्ट 5 टर्म्स बताना है, जिसका nth टर्म आपको गिवन है, ओके। तो सेम क्वेश्चन वैसा ही यहाँ पर भी है, क्या है, सेम क्वेश्चन है जैसा वहां था ऐसा ही यहाँ पर भी है, ओके। इसमें बोला जाए, इसमें आपको पहले तो गिवन है nth टर्म, किसी सीक्वेंस का nth टर्म गिवन है। अब ये हमें नहीं पता ये कौन सा सीक्वेंस है, जस्ट ये इन्होंने nth टर्म प्रोवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपको क्या हो जाएगा, n के प्लेस पर 1 पुट कर दो, क्या हो जाएगा 1 into 3 दैट इज इक्वल टू 3। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, n के प्लेस पर आप 2 पुट करो, 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2 into 4, 2 into 4 दैट इज इक्वल टू 8। एंड थर्ड टर्म, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा 3 into 3 प्लस 2, क्या हो जाएगा 3 into 5 दैट इज इक्वल टू 15। एंड फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, n के प्लेस पर 4 पुट करो, 4 प्लस 2 इक्वल्स हो जाएगा 4 into 6, यहाँ पर हो जाएगा 24, ओके। तो आपने देखा फोर्थ टर्म, आपने फर्स्ट फोर्थ टर्म निकाल लिया, एक टर्म और आपको निकालना है, टर्म आपको 5 फिफ्थ वाला टर्म निकालना है, 5 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 into 7 दैट इज इक्वल्स टू 35। तो आपका फर्स्ट 5 टर्म्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट 5 टर्म्स हो जाएंगे 3, 8, 15, 24, 35। तो ये वे सीक्वेंस जो गिवन सीक्वेंस है उसके जो फर्स्ट 5 टर्म्स हो जाएंगे 3, 8, 15, 24 एंड 35, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही है, आपको फर्स्ट 5 टर्म्स ही फाइंड आउट करना है, और जिसका nth टर्म आपको क्या गिवन है, an इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस 1, ओके। तो कैसे करें इसको भी सेम वही तरीका जैसा किया हमने अभी, ठीक है। तो यहाँ पर nth टर्म आपको गिवन है n अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा
1 upon, sorry, 2 upon 2 plus 1, that is equal to 2 by 3. वो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 4. फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म हो जाएगा 4 अपॉन 4 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 5. एंड द फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म हो जाएगा 5 अपॉन 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 अपॉन 6. तो आपके पास जो फर्स्ट 5 टर्म्स निकल के आए वो क्या आए, ये देखो आपका फर्स्ट 5 टर्म, पहला टर्म आया 1/2, दूसरा टर्म आया 2/3 एंड तीसरा टर्म आ गया 3/4 एंड फोर्थ टर्म 4/5 एंड फिफ्थ टर्म क्या आ गया 5/6 आ गया. ओके, तो आपने इस सीक्वेंस का भी आपने फर्स्ट 5 टर्म कैलकुलेट कर लिया. ओके, ये आपका आंसर होगा. ओके, ये आपका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी वही सेम जो आपने अभी तक करते आए वही आपको यहाँ पर भी करना है. क्वेश्चन नंबर थर्ड में, थर्ड क्वेश्चन में बोला जा रहा है nth टर्म इक्वल्स टू 2 टू द पावर n. क्या गिवन है, nth टर्म इक्वल्स टू 2 टू द पावर n. अब यहाँ पर भी वही प्रोसेस, 2 टू द पावर n जहाँ n वहाँ पुट करो वैल्यू 2. a2 क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 4. अगर a3 निकालोगे 2 टू द पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू 8. a4 निकालोगे तो 2 टू द पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू 16 एंड a5 निकालोगे मतलब फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 5 दैट इज इक्वल्स टू 32. तो आप कह सकते हो कि आपके पास जो फर्स्ट 5 टर्म्स आए वो कौन कौन से आए, फर्स्ट 5 टर्म आए आपके पास 2, 4, 8, 16, 32. ये रहे आपके फर्स्ट 5 टर्म्स. तो ये आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम आपको स्टेप्स करने हैं. जैसा आप देखो यहाँ पर आपने देखा nth टर्म क्या गिवन है, 2n माइनस 3 अपॉन. ओके, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन 6 क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 6. सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, जस्ट n के प्लेस पर आप 2 पुट कर दो, क्या मिला आपको, 4 माइनस 3 अपॉन 6 दैट इज इक्वल्स टू 1/6. थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन 6, ये हो जाएगा 6 माइनस 3 दैट इज 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू 1/2. 3 बचा 3, 3 to 6. ओके, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू 8 माइनस 3 अपॉन 6 क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 6. ओके, एंड द फिफ्थ टर्म आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 3 अपॉन 6 हो जाएगा 10 माइनस 3 दैट इज 7 अपॉन 6. तो आपके पास जो है फर्स्ट 5 टर्म्स यहाँ भी आपने कैलकुलेट कर लिया. तो हो जाएगा क्या, माइनस 1/6, 1/6, 1/2, 5/6 एंड 7/6. ये आपका रहा है. ओके, फर्स्ट 5 टर्म्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम टाइप का क्वेश्चन है. इसमें भी आपको आपको क्या फर्स्ट 5 टर्म्स बताने हैं, n माइनस 1, 5 टू द पावर n प्लस 1. तो a1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, पुट करो वैल्यू, 5 टू द पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 1 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 25, क्योंकि माइनस 1 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 होगा. ओके, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू 5 टू द पावर 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1 टू द पावर 1 माइनस 1 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 5 टू द पावर इंटू 5 टू द पावर 3. ये हो जाएगा माइनस इंटू 125, ये हो जाएगा माइनस 125, माइनस 125. थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, माइनस 1 टू द पावर 3 माइनस 1 इंटू 5 टू द पावर 3 प्लस 1 इक्वल्स हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 4 इक्वल्स हो जाएगा,
ये हो जाएगा +1 -1 की -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 होगा। ये हो जाएगा 625 क्या हो जाएगा 625। कैसे आप करोगे देखो यहाँ पर एक आपने 5 का क्यूब निकाला क्या होता है 125 होता है 125 यहाँ 125 में 5 से एक बार और मल्टीप्लाई कर दो क्या मिल जाएगा 625 मिल जाएगा। एंड द फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा आपके पास फोर्थ टर्म हो जाएगा 4 minus 1 into 5 to the power 4 plus 1 that is equals to minus 1 to the power 3 minus 1 to the power 3 into 5 to the power 5 that is equals to minus टाइम अब देखो इसको आप ऐसे लिख लो 5 to the power 4 into 5 कर लो क्या हो जाएगा माइनस टाइम 625 into 5 इसको मल्टीप्लाई करो 5 5 जा 25 5 2 जा 10 और 10 प्लस 2 12 हो जाएगा कैरी 1 हो जाएगा 5 6 जा 30 प्लस 1 31 तो माइनस 3125 और द लास्ट टर्म दैट इज फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा minus 1 to the power 5 minus 1 into 5 to the power 5 plus 1 that is equals to minus 1 to the power 4 into 5 to the power 6 ये हो जाएगा 5 to the power 5 into 5 कर लो क्या हो जाएगा 5 to the power 5 3125 into 5 आ रहा था इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 5 5 जा 25 5 2 जा 10 प्लस 12 5 1 जा 5 और 1 कैरी 6 5 3 जा 15,625 तो आपने देखा इसके भी आपने फर्स्ट 5 टर्म्स को इजीली फाइंड आउट कर लिया ओके। Now next question number 6 and this is the last question for this lecture okay ओके इस क्वेश्चन में आपको भी सेम वही करना है जो अभी तक आप करते आए हो इसमें भी आपको क्या गिवन है nth टर्म गिवन है nth टर्म इक्वल्स टू n टाइम्स n स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4 ओके तो यहाँ पर आपको क्या है अगेन 5 फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं a1 that is equals to 1 into 1 square plus 5 upon 4 ये हो जाएगा 1 देखो 1 into ये हो जाएगा 1 into 6 हो जाएगा upon 4 ये हो जाएगा 2 3 6 2 4 that is equals to 3 by 2 सेकेंड टर्म हो जाएगा 2 into 2 square plus 5 upon 4 क्या हो जाएगा 2 into 4 plus 5 upon 4 ये हो जाएगा 2 to the 4 that is equals to 9 upon 2 and the third term हो जाएगा तीसरा टर्म जो हो जाएगा 3 into 3 square plus 5 upon 4 ये हो जाएगा 3 into 9 plus 5 कितना हो जाएगा 14 upon 4 ये कैंसिल हो 2 to the 4 2 7 the 14 ये हो जाएगा 21 upon 2 ओके फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 into 4 square plus 5 upon 4 4 कैंसिल ये हो जाएगा 16 plus 5 that is equal to 21 एंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा लास्ट टर्म मतलब टर्म क्या हो जाएगा आपको 5 टर्म कैलकुलेट करना था तो क्या हो जाएगा 5 into 5 स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4 ये हो जाएगा 5 into ये हो जाएगा 25 प्लस 5 दैट इज 30 इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 4 ये हो जाएगा 15 ये हो जाएगा इसको 15 5 जा 75 ये हो जाएगा इसके जो है फर्स्ट 5 टर्म तो आपने क्वेश्चन नंबर 6 का जो सीक्वेंस गिवन है उसके भी आपने फर्स्ट 5 टर्म्स कैलकुलेट कर लिया ओके तो अगर जो आप सभी लोगों को वीडियो समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ओके और आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले क्लास में जय हिंद।